जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जेनेरिक दवा को लेकर के एक तरफ पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे पर दावे कर रहे हैं, होर्डिंग लगाकर जेनेरिक दवा खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दवा घोटाले की जांच करवा रहे हैं। इस दवा घोटाले में जेनेरिक दवाइयों की खरीद को लेकर के काफ़ी ये घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। जेनेरिक दवा बेहद सस्ती होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी को लेकर के तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जैसे जेनेरिक दवाइयाँ हैं, सस्ती दवाइयाँ हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर के तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या आप लोगों के पास कोई ये हमने इस पे पेपर भी दिया, हमने प्रेजेंटेशन भी दिया। हम जेनेरिक मेडिसिन के खिलाफ नहीं हैं, हम इस बात के खिलाफ भी नहीं है कि हम कैपिटल लेटर्स में लिखें। हम सिर्फ इस बात के हमारा कंसर्न क्या है कि उस जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी एश्योरेंस कौन देगा। आपने देखा अभी सीबीआई इंक्वायरी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की कि वो जेनेरिक मेडिसिन के नाम पे स्कैम है। हम उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, बट अगर सरकार भी ये जान रही है कि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है जेनेरिक मेडिसिन के नाम पे, या वो जेनेरिक मेडिसिन क्वालिटेटिव नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं तो टेट्रासाइक्लिन आपको दे रहा हूँ, जेनेरिक नाम से दे रहा हूँ, मुझे उसकी क्वालिटी तो नहीं पता ना। किसी ने सर्टिफिकेट नहीं लगाया कि ये टेस्ट दिल्ली ये ड्रग कंट्रोलर ने इसको टेस्ट किया दवाई, ये ठीक है। अगर वो, मैं इसके साथ ये जरूर कहना चाहूँगा, जेनेरिक मेडिसिन सरकार ये वो दे 3 तरीके की दवाइयाँ हैं। ब्रांडेड है, ब्रांडेड जेनेरिक हैं, जो कि आपने मान लीजिए सिप्ला की मैं टेट्रासाइक्लिन ले रहा हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि टेट्रासाइक्लिन जो बल्क में आ रही है, जो सस्ती है, वो सिप्ला कंपनी से आई। मैं एक नाम ऐसे ले रहा हूँ, ऐसी कंपनियों से। लेकिन जो भागीरथ पहले में कंपनियां दवाइयाँ बेच रही हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं, कई बार आप दवाई लाते हो, लोग बताते हैं कैप्सूल में दवाई नहीं होती। यह भी ऐसे भी केसेज आए हैं कि टेट्रासाइक्लिन हेल्दी भरी होती है। ऐसे भी केसेज आए हैं कि जिसमें कि कुछ है ही नहीं दवाई के नाम पे। तो अगर इस तरीके का काम, डॉक्टर थोड़ी इसको जांच करेंगे। हम तो इलाज कर रहे हैं विश्वास पे, आपका इलाज कर रहे हैं। अगर आपका इलाज ठीक नहीं हुआ या आपको उससे नुकसान हुआ, डॉक्टर जिम्मेदार हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि हम जेनेरिक मेडिसिन लिखना चाहते हैं, लिखेंगे। हमें दवाई कीमती हो या सस्ती हो तो आपने खरीदनी है, हमें उसमें लेना देना नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर है कि क्वालिटी अगर एश्योर्ड है तो हम कॉन्फिडेंस से आपका इलाज कर सकते। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर विनय अग्रवाल, और ये आईएमए के पास प्रेसिडेंट थे और आईएमए के एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जब किसी दवा का आविष्कार किया जाता है तो वह दवा उस आविष्कार करने वाली कंपनी या रिसर्च करने वाली कंपनी के अधीन होता है। कंपनी का अधिकार क्षेत्र में वह दवाइयाँ लंबे समय तक रहती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उस दवा का अधिकार, उस कंपनी का अधिकार समाप्त हो जाता है और अन्य कंपनियां भी उसी दवा को बनाने लगती है और वो जेनेरिक दवाइयों में कन्वर्ट भी हो जाती हैं। मालिकाना हक दूसरी दवा कंपनी भी उस दवा को बनाने लगती है। नामी गिरामी कि जेनेरिक दवा तो ठीक रहती है, लेकिन मरीज को ठगने वाली कंपनियां की दवा कारगर नहीं होती है। यही कारण है कि काफ़ी समय तक दवा खाने के बावजूद मरीज की सेहत में कोई सुधार नहीं होता है। इसलिए जेनेरिक दवा कहा जाता है, डॉक्टरों की सलाह होती है कि जेनेरिक दवा संभल करके लेना चाहिए। एएमए का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरपर्सन हूँ। एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे विश्व में बन रहा है। एएमआर का मतलब है कि जो दवाइयाँ हम कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयाँ अब काम नहीं कर रही। उसका कारण यह है कि 1987 के बाद हमारे पास एक तो नई एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स नहीं आ रही। दूसरा ये है कि ओवर यूज़,
मिस यूज़, इनएप्रोप्रिएट यूज़ के कारण ये जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल्स हैं, इनसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें, क्योंकि आज की तारीख में कब लगभग 7 से 10 लाख लोग हर वर्ष एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से अपनी जान खो देते हैं। लेकिन यदि यही ट्रेंड चलता रहा, इसी तरीके से काम चलता रहा, हमारे पास नई एंटीबायोटिक्स नहीं आए और हम इसी तरीके से अंधाधुंध एंटी माइक्रोबियल्स बिना यूज़ के खाते रहे, तो बाय 2050 WHO का कहना है कि लगभग 10 मिलियन डेथ्स हो जाएंगी। इससे क्या मतलब 1 करोड़ लोग इससे हर साल मरने लगेंगे। कोविड में यदि आपको ध्यान कराना चाहूँगा कि कोविड से 70 लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आप सोचिए 2050 में कम से कम 1 करोड़ लोग हर साल डेथ होंगे। तो एक नया पेंडेमिक आ जाएगा हर साल। यदि हमें इसको रोकना है तो हमें इन एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, मेरी गुजारिश रहेगी कि अपने आप से एंटी माइक्रोबियल नहीं लें, ओनली जब डॉक्टर लिखे उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे उसी आधार पर लें। और मेरी केमिस्ट से भी गुजारिश रहेगी, एंटी माइक्रोबियल्स को आप अपने आप से मत दीजिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही उसको दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं खुद से दवा खरीद करके खाने की, लोग आजकल तो गूगल और यूट्यूब देख करके भी दवा खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। इसका क्या परिणाम दूरगामी होगा? देखिए, जैसे मैंने अभी दूरगामी बताया था कि एक हेल्थ एक सेक्टर है जिसमें हम 2 चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप अपने आप दवाई खाते हैं। जैसे हम भी 5 साल पढ़ाई करते हैं, उनको फिर प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं, फिर तब जाकर हम दवाई लिखने लायक होते हैं। आप सिर्फ पढ़कर दवाई नहीं लिख सकते, आप अपने आप को कभी लिखना चाहिए। और दूरगामी मैंने बता रहा हूँ कि क्योंकि रेजिस्टेंस का कारण भी यही रहा है कि हमने गूगल में पढ़ा, किसी दूसरे से सुना कि मुझे इस इन्फेक्शन में ये दवाई काम कर रही थी। हमने, जैसे मैं कहूँ कि कोविड के टाइम में एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। आज की तारीख में, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, आज की तारीख में ये दोनों दवाइयाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं कर रही। और इसी कारण हम कह रहे हैं कि यदि हम इसी तरीके से बेसमझी से ऐसी दवाइयाँ खाते रहेंगे तो 2050 में 10 मिलियन 1 करोड़ लोग हर साल मरेंगे, जो कि कोविड से बड़ा पेंडेमिक है। ये बिना पर्ची की दवा, बिना डॉक्टरों की सलाह, ये कितनी, इसका टर्नओवर कितना होगा जो लोग इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं? देखिए, ये हम एक स्टडी करेंगे, लेकिन यदि इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूँगा 50% से ज़्यादा होगा जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिखते हैं। आप जाइए, चाहे वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट रूल भी होगा तो भी दवाई मिल जाती है। तो केमिस्ट अपने आप से दवाइयाँ देता है, डॉक्टर पेशेंट अपने आप से दवाइयाँ खाता है। ये 50% से ज़्यादा होगा इसका। और यही कारण है कि जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और ये जेनरिक दवाइयाँ जो है आजकल, वो सरकार भी जोड़ देती है और लोग भी सस्ती मिलती है तो उसको ले करके खाते रहते हैं। देखिए, अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोकन ने भी कहा, हम जेनरिक दवाइयों के खिलाफ नहीं है, हमारी है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। उस जेनरिक दवाई की क्वालिटी को इंश्योर करें। हम वही लिखने को तैयार हैं, हम चाहे उसके ब्रैकेट में दवाई लिखें, क्योंकि जेनरिक भी इतनी सारी कंपनियां बना रही हैं। तो ये चॉइस केमिस्ट के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ नहीं जा रहा, वो तो जहाँ जिसमें मुनाफा होगा वो देगा। तो हम चाहेंगे कि क्वालिटी इंश्योर करे सरकार, और हम जेनरिक लिखने को तैयार हैं, एक्सेप्ट कि वो क्वालिटी आनी चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जो कि IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और IMA के अभी AMR कमेटी के चेयरमैन हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।